औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर हम मूव करते हैं। मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें बताता जाऊँगा आपने पहले उनको समझते रहना, उसके साथ साथ फिर मैं आपको इन बाकी सवालों के ऊपर भी लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले आप इस पे है कि देखिए, अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई हो स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर यहाँ पे 2 ना भी लिखो तो उसका मतलब यहाँ पे 2 मौजूद है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 स्किप कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो उसका मतलब क्या है, वो सेम है, वो बराबर है इसके, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर स्क्वायर रूट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे पावर 2 मौजूद है। अब वो लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि वो ना लिखें तब भी ठीक है, लिखते तब भी ठीक है, लेकिन अमूमन आपको क्वेश्चंस के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट, अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट, जैसे किस तरह क्यूब रूट 8, तो क्यूब रूट लाजमी लिखा हुआ होगा। 2 लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता, लेकिन ज्यादातर बल्कि नहीं लिखा हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, लेकिन 3, 4, 5, 6 ये मौजूद होंगे, तो मतलब वो उसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, इसको लिखने के 1 से 2 तरीके और भी हैं। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ ए इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के साथ भी, विदाउट 2 भी लिख सकते हैं, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं a की पावर 1/2, यानी कि इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हो a का क्यूब रूट फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1/3। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 4 रूट, तो इसका a की पावर 1/4। इसी तरीके से अगर 5 पे लिखा हुआ है, 6 पे लिखा हुआ, तो चलता रहेगा a की पावर 1/5। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास लिखी हुई वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए इस तरह लिखा हुआ होना, इसको कहते हैं हम रेडिकल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम रेडिकल फॉर्म। और अगर इसी को मैं इस तरह लिखूं a की पावर 1/2, तो उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे हम रेडिकल फॉर्म, और अगर यही 1/2 में आ जाए तो कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी चीज है, थोड़ी एमसीक्यू टाइप चीजें ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन की जानिब के, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। कहता है राइट, लिखिए, सिर्फ लिखने का कह रहा है, राइट करें, लिख दें। अच्छा, क्या लिख दें, ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, हर रेडिकल एक्सप्रेशन को लिख दे इन किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, यानी कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लिख देना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लिख देना है। अच्छा, जो रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है हमने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लिख देना। अच्छा, एंड और, यहाँ पे एंड के आगे मजीद बात कर रहा है, और ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और हर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को इन रेडिकल नोटेशन में लिख देना, यानी कि उल्टी कर देना काम। यानी कि इसमें वो कह रहा है ये है कि जहां पे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको आपने चेंज कर देना है इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, और जहां पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन दिया गया है उसको आपने रेडिकल नोटेशन के अंदर चेंज कर देना।
बस ये क्या है। और एट द एंड लास्ट में क्या करता है, डू नॉट, ना करें, सिंपलीफाई। इसको मुख्तसर करने की जरूरत नहीं है, बस उसने कहा है कि आपने बस उसको लिख देना है, उसको सिर्फ लिख देना है, डू नॉट सिंपलीफाई। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिंपलीफाई नहीं करना। तो ये चीज देखिए, उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने बाउंड्री लगा दी, तो अब हम बाउंड है कि हमने उसकी सिंपलीफिकेशन पे नहीं जाना, हमने उसको जस्ट क्या कर देना है, जो रेडिकल फॉर्म में लिखा होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा उसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, बस दैट्स इट। यही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काम करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किस पार्ट में किस तरह लिखा हुआ है। देखिए सर, ये सवाल देख के पहचानना कि रेडिकल फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने बड़ा आसान है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 5 रूट, 4 रूट कुछ भी आ रहा हो, वो हमारे पास क्या होगा, रेडिकल फॉर्म में होगा। और जो जिसकी पावर में वैल्यू आ रही होगी, कोई पावर 2, पावर 3, पावर 4, स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा हमारे पास। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 1 किस फॉर्म में, सबसे पहले देखिए ये है किस फॉर्म में। तो ये देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के मतलब निकल आता है पावर 3, तो ये क्यूब रूट हो जाता है। तो क्यूब रूट है, तो यानी कि ये रेडिकल फॉर्म में है। तो उस रेडिकल फॉर्म में तो किस में लिख देना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना, तो लिख देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे पावर 3 लिखे तो इसका मतलब 1/3 होता है, तो लिख सकते हैं उसको, तो -64 की पावर 1/3, बस इतना सा काम करना। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है, जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, सिंपलीफाई नहीं करना, डू नॉट सिंपलीफाई। अगर सिंपलीफाई करने का कहता तो हम इसको मजीद आगे 64 के फैक्टर्स बना के उसको सिंपलीफाई करते, लेकिन चूंकि उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बाउंड्री हमारी लगा दी है कि हम अपने सिंपलीफाई नहीं करना, तो हम उसको सिंपलीफाई नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसके पार्ट नंबर 2 पर आ गए। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, 2 की पावर 3/5, 2 की पावर 3/5। अब किस फॉर्म में, ऑब्वियसली पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको किस में लिख देना है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देना है। तो रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। मैं इस पावर को थोड़ा सा ना ब्रेक करता हूं, 2 की पावर क्या है, 3/5, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 3/5 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, अब मैंने आपको बताया 1/5 का मतलब क्या है, 5 रूट, तो 2 की पावर 3 एज इट इज, और ये 5 रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और मजीद अगर आप करना चाहो तो 5 रूट बाहर 5, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो यानी कि ये एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी हम रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, -7। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट आ गया, दैट्स इट। और इसी तरीके से सेम यहाँ पे ये पाई की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, ब्रेक कर दिया मैंने इसको, 1/3 का मतलब क्यूब रूट बना देते हैं इसका, तो क्यूब रूट की पावर -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्योंकि उसने हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि सिंपलीफाई नहीं करना, तो हमने इसको सिंपलीफाई नहीं किया, हमने इसको जस्ट रेडिकल फॉर्म में जो था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था हमने उसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, टेल, बताइए, whether the following statements are true or false। हमने बतानी कि दर्ज स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखते हैं हम सोल्व क्या करेंगे, कि दो साइड से रेफरेंस, एक साइड को पकड़ लेंगे, अगर एक लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर आ जाएगा तो वो ट्रू होगा, अगर बराबर नहीं आया तो वो फॉल्स होगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 की पावर 1/5, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अभी मैंने आपको बताया अगर पावर 1 और 5 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं हम 5 रूट। अब देखिए जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या है आंसर, 5 रूट आया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है 5, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 2 होता है स्क्वायर रूट, जबकि ये 5 रूट आ रहा है, दोनों का आंसर बराबर नहीं आ रहा, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है।
क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 5 आती, यहाँ पे 5 आ रही तो ये ट्रू बन जाता, अगर यहाँ पे स्केल आ जाता तब भी ट्रू बन जाता, लेकिन नहीं आया तो लिहाजा ये फॉल्स है। इस तरीके से इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है लेफ्ट हैंड साइड को उसकी पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, यानी कि 2 की पावर 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस 3/3 का मतलब क्या क्यूब रूट बना देते हैं इसको, 2 की पावर 2 और ये क्यूब रूट, और कितना है क्यूब रूट, 2 का स्केल कितना होता है 4। देखा जाए एग्जैक्टली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है आपस में बराबर है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, दोनों साइड आपस में बराबर है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं, कितना होता है हमारा 49 मतलब बेसिकली 7 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब क्या 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 की पावर 1 व्हिच मींस 7, तो ये तो 7 आंसर आ रहा है, जबकि ये दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये स्टेटमेंट क्या बन रही है फॉल्स। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 में जाए, x की पावर 27 की होल की पावर 1/3 है, क्यूब रूट है बेसिकली। अब कितना हो जाएगा 3 1 3 3 9 27, कितना आ गया x की पावर 9 आ गया। अब देखिए x की पावर 9 आंसर आ रहा है, जब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो हमने बताया था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो हमने बता दिया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। अब मूव करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंपलीफाई, यानी कि इस दफा वो कह रहा है हमने क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है। अब हमने मुख्तसर करना है इसको, अच्छा जी मुख्तसर करना है द फॉलोइंग दैट्स इट रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा ये बात उसने क्लेरिफाई कर दी कि इस दफा सारे ही रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, सारे ही किसी न किसी क्यूब रूट में है, कोई 4 रूट में है, कोई 5 रूट में है, कोई क्यूब रूट में है, सारे ही रूट में, यानी कि कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, सारे रेडिकल फॉर्म में है। इनको हमने सिंपलीफाई करना है, इन रेडिकल फॉर्म्स को हमने क्या करना है सिंपलीफाई करना है, शॉर्ट करना है, मुख्तसर करना है जितना कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, बहुत आसान तरीके है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा ये किया गया है इस रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा करेंगे। तो इसको -125 की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम, मैंने आपको समझाया है इसको। इस क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अब 125 का अगर एलसीएम लो क्या होता है हमारे पास 5 की पावर 3, हमारे पास बनता है 125 1/3। अब ये देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा -5 की पावर 1, तो -5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू -5। ये फाइनली इसका आंसर आ गया, फिर सिंपलीफाई हो गया। कितना आसान सवाल है। इसी तरीके से 32 को भी करते हैं। मैं सबसे पहले हमने करना है क्या है, इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 32 की पावर 1/4, अब 32 क्या बनता है, ये 2 की पावर 5 बनता है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब 2 की पावर 5 है, यानी कि इस 5 के अंदर हमारे पास 4 4 का पेयर मौजूद है और एक 2 पेयर है, यानी कि अगर इसको म्यू ले सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 की पावर 1/4। क्यों, क्योंकि देखिए 5 है 2 की पावर 5, तो यानी कि इसके अंदर 4 का पेयर एक तरफ कर लें ताकि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रही है, एक तरफ हो जाए। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक तरफ हो गया, और ये 2 की पावर 1 की पावर 1/4 एक तरफ कर देते हैं। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 2 1 are 2 एज इट इज, 1 इधर बचा, और ये कितना आ गया, उसको हम लिख सकते हैं 4√2, यानी कि फाइनली क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 1 2 4√2, ये इसका फाइनली आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। 3/32 की पावर 1/5। अब देखें 3
की पावर 1/5 और 32 क्या बनता है, अभी हमने यहाँ पे भी देखा 32 2 की पावर 5 बनता है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 1/5 तो मजीद शॉर्ट नहीं होता, तो इसको एस टी से लिखा जा देंगे 5√3/2, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। -8/27 की पावर 1/3, यानी कि -8 की पावर क्या 2 की पावर 3 और 27 मतलब 3 की पावर 3 की होल की पावर 1/3, which means that -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, और -2 की पावर 1/3 की पावर 1, यानी कि -2/3 इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। पेपर में शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और इसमें क्वेश्चन 1 और 2 जो कराया वो एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। इन क्वेश्चंस के अंदर से कोई सा एक आधा पार्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का सवाल और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।